एनी प्लांटेशन इफ यू गो इज अ लॉन्ग टर्म बिजनेस। ओनली एक चीज मैं कहूंगा जो आपको देखनी है इज द एक्सपर्टीज ऑफ द पीपल हु आर देयर फॉर फार्मिंग। आज की डेट में अगर मैनेज फार्मलैंड कंपनी है, क्या भरोसा है कि वो 10 साल बाद रहे? तो अगर आप मुझे टिम्बर के साथ में कहेंगे कि कोकोनट लगा दीजिए, तो व्हाट विल हैपन इज के कोकोनट की रूट्स जो हैं दे विल हर्ट और इवन समटाइम डिस्ट्रॉय द टिम्बर प्लांट रूट, तो टिम्बर प्लांट आपका मर जाएगा। हेलो व्यूअर्स, इनसाइडर ओपिनियन पे आपका स्वागत है। फार्मलैंड इन्वेस्टमेंट्स पर यह हमारा दूसरा एपिसोड है। इस एपिसोड में हम फोकस करेंगे मैनेज्ड फार्मलैंड्स पर। मिस्टर कपिल जैन जो हमारे फार्मलैंड इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट हैं, उनके साथ हमारा पहला एपिसोड देखना ना भूलें और सब्सक्राइब करते रहें इनसाइडर ओपिनियन को यूट्यूब और स्पॉटिफाई पर। अच्छा सर, हम एक बहुत ही फेवरेट टॉपिक पे आते हैं लोगों के। हमसे बहुत पूछा गया कि मैनेज्ड फार्मलैंड्स क्या होते हैं और मैनेज्ड फार्मलैंड कंपनीज कैसे ऑपरेट करती हैं और क्या-क्या सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। ओके, सो मैं हम लोग क्या करते हैं वो और साथ में एक जनरल लेवल पे बताऊंगा, कुछ कुछ डिफरेंस हो सकते हैं। तो जैसे नाम सजेस्ट करता है, मैनेज फार्मलैंड मींस द फार्मलैंड्स व्हिच आर मैनेज्ड और द फार्म्स व्हिच आर मैनेज्ड। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यू ओन एंड वी मैनेज इट फॉर यू। सो जैसे हमने एक कोई भी फार्म अभी जैसे लिया हमने द सहज रिवर फ्रंट जो हमारा फार्म है, वहां पे हम मेजरली टीक और फ्रूट्स कर रहे हैं। मेजोरिटी लाइक द मोस्ट इम्पोर्टेंट दिस इज द टीक। तो उसमें क्या है कि आप जब खरीदते हैं यू गेट प्लांटेशन, यू गेट लाइक 1 ईयर मेंटेनेंस एंड यू गेट द लैंड ओनरशिप विच इज एब्सोल्यूट इन योर नेम। ठीक है, उसके बाद में व्हाट विल यू गेट कि आप आइए वहां पे देयर विल बी कॉटेजेस विच वी आर लाइक वी आर बिल्डिंग एंड वी विल मेंटेन देम। आप आइए वहां पे छुट्टी मनाइए, अच्छे डिटॉक्स करिए एंड मतलब अच्छी सी वाटर स्ट्रीम के किनारे बैठ के उसमें पाँव छपछपाते हुए, पानी को पाँवों से छपछपाते हुए बैठिए, एंजॉय योर टाइम देयर, द लाइफ स्टाइल और द हॉलीडेज। एंड जब भी लाइक वॉट एवर यील्ड वी आर गेटिंग फ्रॉम टिम्बर या फ्रूट से, तो यू विल बी टेकिंग दैट विद यू। राइट, सो दैट इज एट हाई लेवल। डे टू डे मैनेजमेंट इज विद अस, लाइक द कंपनीज विच आर मैनेजिंग। हम करते हैं डे टू डे मैनेजमेंट विच इंक्लूड्स योर labor, medicine, taking care of your farm, the plants, all those things are with us. आपको जब भी अगर इफ यू आर इंटरेस्टेड आए, साथ में हाथ बटाना चाहते हैं, आप आइए करिए। वी रियली अप्रिशिएट इट, नॉट ओनली से वी लाइक से अप्रिशिएट, वी एनकरेज इट एज वेल। बट हम ये समझते हैं कि पीपल आर बिजी, सो वी प्रोवाइड देम विद लाइक अ सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ कि आपका सब कुछ काम यहाँ पे हम लोग यहाँ करके मैनेज कर रहे हैं। आप आइए यहाँ, जितने दिन आप उसमें रहेंगे, यू एंजॉय इट एंड देन यू गो बैक हैप्पी and we'll make sure the returns which you are getting, whether it's the fruits or whether it's the timber, we'll sell it in market and you are getting it in your account and the land ownership remains yours. अच्छा, और इसमें प्रॉफिट शेयरिंग कैसे होता है मैनेज्ड फार्मलैंड्स के साथ? हाँ, तो मैं बताता हूँ क्या होता है कि द कॉस्ट विच विल टेक डे टू डे मैनेजमेंट का, विच इज द लाइक डायरेक्ट एक्सपेंसेस इन टर्म्स ऑफ मेंटेनेंस चार्जेस, नॉर्मली वी टेक मोस्ट पार्ट इन द मेंटेनेंस। बट कई बार जब मेंटेनेंस कम होता है तो वी लाइक यूज द प्रोड्यूस फ्रॉम द फार्म्स एज वेल एंड से सम रेवेन्यूज मे कम from when people are not utilizing the say the cottages which are there, outsider can come and stay. हमारे फार्म में भी only encourage or we only have the people who are the co-farmer or the farm owners, वही आके रहते हैं, ताकि even if it is free it is fine, but when own my like farm owner wants to have it, they should not feel कि ये भरा हुआ है। उसके अलावा प्रॉफिट शेयरिंग में जैसे जितना भी मेंटेनेंस चार्ज उसमें है, उसके बाद में जितने भी फ्रूट्स हैं ओनर्स को दे दिए जाते हैं, ईच इंडिविजुअल फार्म ओनर्स के उनके फार्म में जो जो हुए। टिम्बर में because we are like staying there and taking care for more than 10 plus years minimum, and typically we'll stay in this for 25 years. So in timber we typically share the revenue in ratio of 70 and 30%, where the 70% of the returns will go to the landowner or the co-farmer who is owning that particular piece, and 30% will come to us. So that is the standard ratio on which we work on the timber farms. अच्छा, तो सर ये मेंटेनेंस चार्जेस आजकल हम देख रहे हैं मार्केट में कि कई सारे मैनेज फार्मलैंड्स एक फिक्स कॉस्ट मेंटेनेंस चार्जेस लगा रहे हैं मंथली, और कई सारे फार्मलैंड्स हैं जो फिक्स कॉस्ट नहीं है लेकिन बेस्ड ऑन व्हाटएवर मेंटेनेंस इज रिक्वायर्ड। तो इसमें आप क्या सजेस्ट करते हैं? नहीं देखिए, आई वुड से मतलब वी गो विथ फिक्स कॉस्ट, क्योंकि क्या होता है कि देर आर टू थिंग। वन इज इफ देर आर रियल रिक्वायरमेंट्स, एनी बिजनेस हैव इट्स ओन रिस्क, राइट? तो
when you are going for fixed cost, you as a company you also will be somewhat I would say disciplined कि हमें इसमें मैनेज करना है, how best we can do and proactive. If I have a option of going to the customer and saying कि सर जितना आएगा मैं आपसे ले लूंगा, right? तो वी एक्चुअली इवन सब्सिडाइज द मेंटेनेंस बिकॉज वी नो कि कुछ यील्ड हमें आएगी, करेक्ट? तो जो यील्ड हमें आएगी उससे भी वी कैन सस्टेन इट, तो वी ट्राई टू subsidize the maintenance cost but we keep it fixed until unless say inflation बहुत बढ़ जाता है where we have to go, but again we'll go and give a fix for per year rather than going for an ad hoc charges. And again that is my personal philosophy, or as a business it's our business philosophy. You can go either way of this, but द अनसर्टेनिटी, अगर आपका फिक्स कॉस्ट नहीं है, जो अनसर्टेनिटी रहता है उसका जो रिस्क है, दैट इज समथिंग आई वुड से एनी एंड एवरी फार्म शुड अवॉइड. इन केस इफ यू गेट मोर, if you get more money and you are saving, like our philosophy also we only want to take the amount which we really require for maintenance. अगर ज्यादा आता है तो we may reduce it next year or we may give something back to the owners, but we would go for fixed cost कि इसके अंदर मेरे को लिमिट करना है, because we know the co-farmers, if there is real requirement we can go and ask them, but we should try to manage it because that is the right way of doing it, is what we believe. ओके, तो जैसे फार्मलैंड खरीदने के बाद अगर ओनर लैंड ओनर्स चाहें कि कुछ पर्टिकुलर क्रॉप्स उगाई जाएं उस फार्मलैंड पे, तो क्या मैनेज्ड फार्मलैंड्स उसमें भी फैसिलिटेट करते हैं? Yes, we do that, but having said that, there is a no hidden in this answer as well. I would just explain कि अगर आप ले रहे हैं तो हम लोगों को ऑप्शन देते हैं कि दिस इज अवर कोर क्रॉप, या ये हम कर रहे हैं. उसके अलावा क्या होता है, उसके साथ में वी गिव अदर ऑप्शंस के, मोस्टली हम प्लांटेशन करते हैं और बीच में छोटी छोटी क्रॉप्स कभी लगाते हैं विच इज मेनली फॉर द इंक्रीजिंग द फर्टिलिटी ऑफ लैंड. तो अभी कई सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं कि विच यू लव, आई लव एंड आई वुड लाइक टू डू, बट अगर आपने मुझे कहा कि कपिल दीज आर द ट्रीज आई वांट टू ग्रो, सो बेस्ड ऑन किस एरिया में हम कर रहे हैं, फिजिबिलिटी के हिसाब से विल गिव यू लिस्ट कि इसमें से आप कोई भी सेलेक्ट कर लीजिए, विल डू दैट. और उसके बाद में उसके अंदर से इफ देयर आर टू डिफरेंट ट्रीज और प्लांट्स विच आर इनकम्पिटेबल, वी विल टेल यू कि सर ये नहीं हो सकता है, तो यस विल गो विद व्हाट यू आर सजेस्टिंग. बट इफ वी सी देयर आर चैलेंजेस, हम कहेंगे कि सर इट इज नॉट पॉसिबल. आई जस्ट गिव यू एन एग्जांपल. हमारे लाइक प्लेटू में जहाँ पे हम रहते हैं, वेदर इट्स कर्नाटका और तमिलनाडु और आंध्रा नियर बाय, the coconut areca nut farming is happening significantly, and even this land is good for timber farming as well. बट इफ यू आस्क मी कि मुझे टिम्बर भी करना है और कोकोनट भी करना है, मैं आपको मना कर दूंगा कि सर हाँ ये नहीं हो सकता है. आई विल गिव यू रीजन. कोकोनट की रूट्स आर द फाइब्रस रूट्स, सो दे स्प्रेड लाइक दिस, okay, while the timber root are tap root which go up to down like this, they go straight mostly, थोड़ी थोड़ी बाहर होती. तो अगर आप और कोकोनट की जो रूट्स होती हैं वो आराम से 15 to 30 फीट तक फैलती हैं मिनिमम, ओके, इन 4-5 years. तो अगर आप मुझे टिम्बर के साथ में कहेंगे कि कोकोनट लगा दीजिए, तो व्हाट विल हैपन इज के कोकोनट की रूट्स जो हैं दे विल परफोरेट द टिम्बर रूट, दे विल हर्ट और इवन समटाइम डिस्ट्रॉय द टिम्बर प्लांट रूट, तो टिम्बर प्लांट आपका मर जाएगा. So now in that case, we'll simply say, sir, this is not feasible, we can't do. So we give you a list of like many trees, around 100 plus trees, जो आप लगाना चाहें बताइए. Majorly based on the theme, one crop will be major crop and others will be supporting crops which will be there based on your preference. आप उसमें से मेरे को जो लिस्ट बताएंगे, we will go to the experts who are even I would say I know farming quite good, plantation very well, but we go even to experts who have done either agronomy or who have done agriculture engineering, who are agriculturists, and ask them like these are the combination which the customer wants. So if feasible, we'll go back to the customer के सर ये हम कर रहे हैं, ऐसे करेंगे. एंड इफ नॉट फिजिबल, फिर भी हम उन्हें बताएंगे कि सर ये ऐसे नहीं हो सकता है, तो इसमें से आप कुछ चीजें बदल दीजिए. सो इन द एंड अवर मेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज द सर्वाइवल एंड फास्ट ग्रोथ ऑफ द प्लांट. अगर वो हो रहा है तो उसके बाद में विल डू as much as customer wants, we'll include those things in our plantation pattern. फार्मलैंड इन्वेस्टमेंट एक लाइफस्टाइल ट्रेंड अर्बन पॉपुलेशन के लिए कैसे बनता जा रहा है, कुछ उस बारे में बताएं. बिल्कुल. I'll start like a few years back or maybe a couple of decade back. अगर आप जाते तो लाइफस्टाइल ट्रेंड में we used to go जंगल सफारी,
कि हम बेंगलोर से हैं तो चलो बंडीपुर चलते हैं, बंडीपुर में जंगल सफारी करेंगे, ट्रैक करेंगे. देन 2020 कोरोना आया. Then people realize the cost of or the benefits of good air and the cost associated with it as well. लोगों ने proactively देखना शुरू किया कि we want to go somewhere where it is green, air is pure. When you go for managed farmlands, तो आपको मिलता है फार्मलैंड, जिससे कि फार्म यील्ड आ रही है, जिससे कि आपको खाने के लिए अच्छी सब्जियां भी मिल सकती हैं, फ्रूट्स मिल सकते हैं, और अदरवाइज यू आर गेटिंग लाइक टिम्बर और समथिंग विच गिव्स गुड फाइनेंशियल रिटर्न इन लॉन्ग टर्म. प्लस आप जब वहां जाते हैं तो जैसे हम लोग अपने फार्म में देते हैं, यू गेट फ्री हॉलीडेज टू स्टे इन द फार्म इन द कॉटेजेस along with the say ownership of the farm itself. तो अब उसमें क्या होता है कि जब आपको फ्री हॉलीडेज मिल रहे हैं, आप वहां पे अपने फैमिली के साथ जाते हैं, इन दैट एनवायरमेंट इफ यू गो एंड स्टे फॉर 2 days, यू विल रियलाइज कि कितना डिफरेंस इट मेक्स इन योर वेल बीइंग फीलिंग इटसेल्फ. मतलब अगर आप 2 दिन फार्म में रहते हैं तो जो डिटॉक्स होता है, और जब आप वहां पे रहते हैं, यू आर कनेक्टेड विद से यू सी वाटर, यू आर कनेक्टेड विद स्काई. जो कि आप बैंगलोर में स्काई में, आई डोंट नो प्रतीक आपके बारे में कि आप कहाँ से हैं, बट आई कम फ्रॉम अ स्मॉल टाउन. ठीक है, तो वी यूज टू स्लीप ऑन से द रूफ एसेंशियली. ऊपर जब छत पे सोते थे तो हम तारे देखते थे. और बैंगलोर में आके मतलब मुझे याद है, एक फ्रेंड मेरा था जो कि सिटी से था, मेट्रो सिटी से. वो मेरे घर आया रात को, जब हम ऊपर सोए तो बोले इतने तारे भी होते हैं क्या आकाश में. दैट इज द सिचुएशन, यू नो. दैट इज समथिंग, अ फीलिंग ऑफ वाओ, जो आप अपने बच्चों को देते हैं. अगर आप, और अगर आप खुद भी, हो सकता है कई लोगों को अभी नहीं पता हो या ध्यान नहीं हो, तो दैट फीलिंग विच कम्स, ऑल दिस एड्स टू सो मच हैप्पीनेस इन योर लाइफ. मैं कहता हूँ 1 week ऑफ फार्म स्टे will at least detoxify your 6 months of work in city. That is what I, obviously there is no mathematics per se, it's just feeling. It may vary for each one, but मैं कह रहा हूँ definitely it will help significantly to detox you mentally and physically both. तो lifestyle के कारण people who have really so far like experienced it somehow, कि कहीं जाके मैनेज फार्म में रहे, भले वो मेंबर नहीं है, नहीं खरीदा, उन लोगों ने आके अपने फ्रेंड्स को बताया, एंड दिस साइकिल हैज गॉन ऑन. So I would say from 2021, these things are happening really significant and fast, and people are getting benefited, and they are like, word of mouth publicity is happening for this, and people are coming कि यार मेरे दोस्त ने ये किया था, मुझे भी करना है, क्योंकि उसने कहा कि जितने बेनिफिट इसमें मिल रहे हैं और कहीं नहीं मिलते हैं, मतलब. So that is how the lifestyle trend is the one which is driving people, and investment is becoming secondary. सही बात है, एकदम सही कहा सर आपने। फार्मलैंड में मैं भी रहा हूँ, मैंने भी एक्सपीरियंस किया है, जो आप बोल रहे हैं बिल्कुल सही है। एक्चुअली अर्बन पॉपुलेशन यही सब देख के फार्मलैंड इन्वेस्टमेंट्स को बहुत पॉपुलर बना रही है। थैंक यू। क्या रिस्क्स हैं जो एक इन्वेस्टर, फार्मलैंड इन्वेस्टर को देखने चाहिए एक मैनेज्ड फार्मलैंड को हायर करने से पहले, और या मैनेज्ड फार्मलैंड में इन्वेस्ट करने से पहले? ओनली अगर देखा जाए तो मैनेज वर्सेस नॉन मैनेज में मैनेज्ड आर मच सेफर, मच बेटर. ओनली एक चीज मैं कहूंगा जो आपको देखनी है, इज द एक्सपर्टीज एंड द डेडिकेशन और पैशन ऑफ द पीपल हु आर देयर फॉर फार्मिंग. क्योंकि अगर वो नहीं है तो द मैनेज फार्मलैंड्स, एंड वी हैव सीन एज वेल, अगेन अपना अपना बिजनेस मॉडल है, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि वो गलत है, बट कहीं पे कहीं कहीं मुझे फील होता है कि कुछ कंपनीज है, दे आर नॉट इन मैनेज फार्मलैंड, बट दे आर सेलिंग अ फार अवे लैंड फॉर रेजिडेंशियल पर्पस एसेंशियली एट अ चीपर रेट. क्यों? अगर आप पूरे प्रॉपर खाली रोड बनाए हैं, एंड देन यू आर जस्ट गिविंग अ प्लॉट एंड यू हैव प्लांटेड अ फ्यू प्लांट्स देयर, बट नॉट taking care of farming per se as farmer or equivalent to a farmer, then you are not in the right place or you are not doing the right thing. अपना अपना बिजनेस मॉडल है. हैविंग सेड दैट, तो ओनली थिंग यू शुड बी इज अबाउट द नॉलेज ऑफ द पीपल यू आर टॉकिंग अबाउट. Okay, the knowledge, then their passion, and you go and see like how and what they are doing, and try to understand, ask more questions. अगर आप प्रश्न पूछ रहे हैं, उन्हें जवाब पता है और वो आपको समझा पा रहे हैं और वो दिखा पा रहे हैं ऑन ग्राउंड, तो फिर डेफिनेटली आप उनके साथ जाइए. नहीं तो पीपल हु आर डूइंग इट जस्ट फॉर द सेक ऑफ फाइनेंशियल दिस थिंग, देन इन लॉन्ग टर्म, because any plantation if you go is a long term business. It may start yielding something अगर आप fruits में है तो in 2 to 3 years, but real yield will come after a few years, 5 7 years or afterwards. So if someone who is not dedicated, who is not passionate enough for farming, trust me, in long term you don't want to go with them. That is the
only or the most important thing which is there. उसके अलावा any business where you're investing or anything you are investing in, आप जैसे जाते हैं उसी तरह से आपको सोचना है. It's a long term investment. 10 साल बाद में returns are significant, tremendous return. But do I want to stay in 10 years or not? So those are the small things you should ask about your investment horizon. But when you are talking about the companies itself, look for their passion, dedication and their expertise. ये तीन चीजें अगर हैं तो आप उनके साथ इन्वेस्ट करिए. और अगर आपको ऐसी कोई कंपनी नहीं मिलती है तो वी आर देयर हैविंग दिस थ्री फॉर श्योर. You go and you have a feel of the land. You go and have a feel of the people who have come to our land, who have talked to us for, like, more than 50% of them have purchased the plot there and we are managing it for them, all those things. So we have experts hired and we have like hired them for like a year plus now, 2 years almost. लोग जो आए हैं, more than 50% people purchase it. So you go there, you feel it, you understand people and then go for it. बहुत अच्छी Yeah, बात आप बताई कुछ कह सर रहे थे, सॉरी. हमें हाँ नहीं मुझे लगता है कि व्यूअर्स ये जरूर समझेंगे कि फार्मलैंड इन्वेस्ट करने से पहले क्या क्या चीजें देखनी चाहिए और जो आपने बोला फील द लैंड वो जरूर करना चाहिए. अच्छा आई थिंक मेरा ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा मैनेज्ड फार्मलैंड में कि लॉन्ग टर्म क्रॉप कमिटमेंट्स जो होते हैं जैसे आपने टिम्बर का बताया जो 8 से 10 साल के एक टाइमलाइन में होते हैं वो कितना ट्रस्टवर्दी हैं क्योंकि आजकल आप देखिए आज की डेट में अगर मैनेज फार्मलैंड कंपनी है क्या भरोसा है कि वो 10 साल बाद रहेगी. यस, बहुत अच्छा क्वेश्चन है एक्चुअल में. आई वुड स्टार्ट विद इवन प्रीडेटेड हिस्ट्री, शायद आप प्रतीक आपने नहीं सुनी होंगी. तो पीपल यूज टू इन 95 to 98 पीपल यूज टू सेल द सर्टिफिकेट फॉर प्लांट्स, कि मैं अपनी जमीन पे टिम्बर लगा रहा हूँ, एक पेड़ का आपको सर्टिफिकेट दे रहा हूँ, इसको बेच के मैं आपको जो भी यील्ड आएगा आपको दूंगा. नाउ लैंड रिमेन्स इन माय नेम. उसके बाद में मैं ये कर सकता हूँ कि 3 साल में पेड़ नहीं हुआ, 4 साल में पेड़ नहीं हुआ सर, अब आपका सर्टिफिकेट इज नॉट वैल्यू. वी आर सीरियसली अबाउट एनवायरमेंट और सस्टेनेबिलिटी. तो व्हाट वी डू इज वी गिव द लैंड टू यू, राइट. आप लैंड के ओनर है और majority of the cost which is there is anyway land ownership cost, right? All other things are minor. Having said that, the 30% amount which we take from you in terms of, like say, the yield or 30% return जो हमें आ रहा है, that is significant amount and that is our real earning which will be there जो लॉन्ग टर्म का. दूसरा ये आप जो ये प्लांट लगाते हैं तो 2 से 3 साल बाद में तो आपको प्लांट को देखना भी नहीं पड़ता है, वो ऑटोमेटिकली ग्रो होते हैं. टिम्बर और ऐसे जो भी टैप रूट के प्लांट्स हैं तो आपको कुछ नहीं समझना पड़ता है. ग्रोथ में भी स्लाइटली स्लोअर बट दे विल ग्रो. तो व्हाट आई एम सेइंग इज, अगर कोई कंपनी टिम्बर रिसर्च कर रही है, इफ दे आर इन देयर फॉर 2 years दे आर गेटिंग 30%, देन आफ्टर 2 years फॉर देम टू गो आउट ऑफ दिस will be actually counter, I would say will be negative for them. क्यों? क्योंकि जब कोर था, जब मुझे ध्यान रखना था, मैंने बच्चे को अच्छे से पाल दिया है, अब बच्चा बड़ा हो गया है, तो नाउ आई रियली डोंट नीड टू वरी अबाउट हिम और हर. तो मेरे को इन प्लांट्स को ध्यान रखना है ताकि दे ग्रो फास्टर बट दे विल ग्रो. तो लैंड ओनर का रिस्क इसमें जो होता है वो मिनिमल होता है, क्योंकि अगर कंपनी नहीं है वहां पे मैनेज करने के लिए तो भी एज अ कलेक्टिव द लैंड ओनर्स कैन हायर समवन टू टेक केयर ऑफ इट, बिकॉज उसके बाद में बहुत ज्यादा आपको ध्यान नहीं रखना पड़ता है. कुछ माइनर चीजें होती हैं जो आपको ध्यान रखनी पड़ती हैं, या आई वुड से, एंड दैट इज फॉर द मच फास्टर ग्रोथ. अदरवाइज सर्वाइवल इजंट अ क्वेश्चन. So the companies have huge incentive to stay in. Okay, so that, having said that, अगर कहीं पे कोई कंपनी चली भी जाती है फॉर वॉट एवर रीजन, इट इज मैनेजेबल, इट कैन बी मैनेज. वी विल बी देयर टू हेल्प यू. इवन अगर आपने कहीं और से लिया और ऐसा सिचुएशन आता है, वी आर देयर इन फार्मिंग फॉर श्योर. अगर आप कहीं और भी फार्मलैंड लेते हैं, वी विल हेल्प यू मैनेज इट एज वेल अगर ऐसा है तो. बट मोस्टली a company, when you are the land's absolute owner, running away or saying कि plants grow नहीं हो रहे won't serve them. Okay, so yes, there is a risk for the customer as well, but if I see the probability of that risk, it is very low. Okay, it is very less. So you should, as I said, you should go talk to people, understand people, because if you are with the right people, they will do the right thing. And you, this question like अगर ये नहीं हुआ तो क्या, उसका ये क्वेश्चन अराइज ही नहीं होगा. तो ये सब समझ के मैं ये पूछना चाहता हूँ कि बहुत कॉमन मिस्टेक्स क्या है जो लोग करते हैं फार्मलैंड इन्वेस्ट करने में और वो कैसे उसको अवॉइड कर सकते हैं. The common mistakes I would say is कि you don't
सी द लैंड पेपर, या फिर अच्छा किसी ने कहा है चलो ये कर लेते हैं, यू डू योर रिसर्च, मे बी आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, यू आर हैविंग दिस सेशंस इन इनसाइडर ओपिनियन, तो लोग जब ये देखेंगे तो जो हमने कहा कि व्हाट शुड बी योर प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिंग, अगर आप प्रोसेस फॉलो नहीं करते हैं, यू टेक एनी एडॉक डिसीजन, ओके, देन यू मे हैव सम रिस्क और सम इश्यूज। अदर देन दैट ऐसी कॉमन मिस्टेक होती नहीं है जो कि नॉर्मली हमने देखी है या प्रॉब्लम कर सके। एक चीज अगेन आई विल से, हम लोग तो अपने यहाँ पे लाइक वी आर स्लाइटली आई वुड से अपफ्रंट और स्ट्रिक्टर अबाउट इट, कि सर आप कह रहे हैं हम वो लगाना चाहते हैं, बट इन द एंड द से विल बी ऑफ द एक्सपर्ट्स। नहीं तो अगर आप कहीं जाते हैं और आप कहेंगे कि नहीं मुझे तो यही प्लांट लगाना है, इन्हीं का कॉम्बिनेशन लगाना है, इट मे नॉट रियली सर्व यू और योर फार्म बेटर। सो yes, you should have opinion, you ask for what you want to do, but go with the expert's opinion. That is what I will say is very important. So follow the process and go with the expert opinion are the two things to avoid all the mistakes what you can make. थैंक यू सर। आई थिंक ये बहुत ही इंसाइटफुल सेशन था। जो लोग फार्मलैंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कई सारे हमारे व्यूअर्स जिन्होंने रिक्वेस्ट किया था, उनके लिए आई एम श्योर ये बहुत ही इंसाइटफुल सेशन रहेगा। I will request your users through you. एक बार आप आइए हमारे साथ, हमारे फार्म विजिट करिए, देखिए how good we are managing things, and then you make you. I am definitely sure like you will take a right call of owning a farmland, because that call is definitely a very right call. थैंक यू कपिल जी। थैंक्स अ लॉट। No issues. Thank you. Thanks a lot, Pratik.